हमारी खुशी देख रहे हो। आज हमारी फैमिलीज ने हमें एक दिन की छुट्टी दी है, इसलिए खुशी से हमारा बुरा हाल है। कोई छुट्टी लेकर आया है, कोई बहाना बना कर आया है, कोई जुगाड़ लगा कर आया है, लेकिन कुछ नहीं आ सके। और उनके लिए डबल ट्रबल है, क्योंकि आज सारा दिन उनकी बहुत बुरी होने वाली है। This story is about Margala and my friends. A wonderful day at Nilan Botu. लेके आया जब इस संडे को मज़ा आ गया है ना? बड़ी एक्टिव रूटीन थी लास्ट 2 वीक से तो लेकिन इस जगह पे आके ना सारी रिकवरी आज की ये कहानी नीलान भोतू के साथ साथ मेरे इन दोस्तों की भी है। 20 साल हो गए एक दूसरे को झेलते हुए। ना तो ये वक्त का कमाल है, ना किस्मत का करिश्मा। ये सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त का करिश्मा है। मुझे लगता है कि अगर हम वर्ल्ड लीडर्स होते तो बड़ी बड़ी वॉर सिर्फ रोस्टिंग पर ही सॉल्व हो जाती। आज जिंदगी ने सबको थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। शादियां हो गई हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिलीज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है हमारा एक दूसरे को रोस्ट करना। दुनिया अगर प्रोफेशनलिज्म में जी रही है तो हम सार्केज़म में। आज की जनरेशन स्पेशली जेन ज़ी को स्पेसिफिकली ये समझना होगा कि स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि स्पोर्ट्स आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली कितने फ़ायदे देती है और स्पोर्ट्स आपको कितनी स्ट्रॉन्ग सोशल लाइफ प्रोवाइड करती है। हमारी कहानी भी इससे रिलेटेड है, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बैक इन 2001-2002 हम सब एक क्रिकेट टीम अल स्टार क्लब में इकट्ठे हुए। कोई वसीम अकरम बनना चाहता था, कोई सईद अनवर बनना चाहता था, कोई शुएब अख्तर तो कोई वकार यूनस। खूब क्रिकेट खेली, अपने क्लब को 4 बार सिटी का चैंपियन भी बनाया। तकरीबन पूरा एक डेकेड हम स्ट्रगल करते रहे अपने क्रिकेट फ्यूचर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर यह सफर हमको खत्म करना पड़ा, यानी क्रिकेट को खैराबाद कहना पड़ा। लेकिन बताने की बात यह है कि हमने क्रिकेट तो छोड़ दी, लेकिन हमारा यह ताल्लुक जो इस गेम की बदौलत बना था वो चलता रहा और मजबूत होता रहा। क्रिकेट की अप्स एंड डाउन्स में हमने एक दूसरे के साथ खड़े रहना सीखा। प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं हमने ये सीखा, और यही सब आज जिंदगी में काम आ रहा है। हम सब वही नामुकम्मल वसीम अकरम और शुएब अख्तर हैं, लेकिन हम कभी मायूस नहीं हुए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर आपको बहुत बचगाना, अहमकाना और नॉन सीरियस चीजें भी बताता हूं। Nilan Botu. Surely a beautiful village. तैयब छुट्टी हो गई है? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? कौन सी? पहली में। अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? नीला बोतू। अच्छा, और स्कूल किधर है? स्कूल ये सामने वाला बड़ा खूबसूरत गांव है आपका। और सब अच्छा? थैंक यू। मारगला के गांव बहुत खूबसूरत हैं और मैंने इनमें से बहुत से एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन नीलान भोतू का लैंडस्केप बहुत अलग और इंतहाई हसीन है। आप जैसे ही संगड़ा बाजार से इस गांव की तरफ मुड़ते हैं, एकदम से नज़ारे मुख्तलिफ हो जाते हैं। बाकी गांवों की निस्बत ये इलाका ज़्यादा वसी और फ्लैट है। वसी रकबे पर फैले हुए खेत इस गांव की खूबसूरती को मज़ीद निखार देते हैं। गांव में से गुजरती नदी नीलान भोतू के माथे का झूमर है। यहाँ जिंदगी इंतहाई सादा है। इस्लामाबाद से शायद 45 मिनट के फासले पर
इतना सादा गांव देखकर यकीन ही नहीं आता कि इतने मॉडर्न सिटी के पास होते हुए ये जगह आज भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरे तकरीबन ये सारे दोस्त पहली मर्तबा आए हैं, इसलिए गाड़ी रोककर हमने ब्रेक की और इस गांव की खूबसूरती और सादगी को सराहा। अगर आप कभी फरवरी में आए तो यहाँ आपको हरे भरे खेत फसलों से लहलहाते नजर आएंगे, और अगस्त में या उसके बाद आए तो यहाँ की नदी आपको भरपूर जोबन में नजर आएगी, और नदी में चलते हुए पानी की मौसीकी आपको सुकून और राहत देगी। नीलान भोतू, अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी ऑर्गेनिक और बहुत खूबसूरत जगह। आप सोच रहे होंगे हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार ये गैदरिंग सीरियस कब हुई थी। बड़े बड़े बिजनेस डिस्कस करने, पॉलिटिक्स या कोई भी टॉपिक हो, एक दूसरे को रोस्ट ही किया जा रहा होता है। हमें एक दूसरे की एनिवर्सरीज याद हो ना हो, बर्थडेज याद हो ना हो, ये ज़रूर याद होता है कौन कब कहाँ मीम मटेरियल बना, कब किसको क्या जुगत पड़ी थी, कौन कहाँ बाइक से गिरा था। कुछ बातें तो वीडियो में भी नहीं बताई जा सकती। एक दूसरे की सीरियस सोशल मीडिया पोस्ट पर फनी रिएक्ट कर देना, ये तो मसला ही नहीं है। कोई गलती से भी फिलोसफिकल या संजीदा पोस्ट कर दे तो हमारे प्राइवेट सोशल मीडिया ग्रुप्स में उनका जो पोस्टमार्टम होता है वो बताया भी नहीं जा सकता। हमें इस दोस्ती के लिए सोशल मीडिया वैलिडेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यार ये हमारे ग्रुप का कुक है दाऊद, और बेस्ट बर्गर मेकर है ये। ना भी हो तो मजबूरी में तारीफ करनी पड़ती है। और ये सारे भूखे इंतजार में बैठे हैं। सोशल मीडिया हमारे लिए एक कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन इसको सीरियस लेना हमें नहीं आता, और ना ही हमें सीरियस लेना है। हम में वो सारी खामियां मौजूद हैं जो आप में हैं। एक है जिसके 5 मिनट 2 घंटे के बराबर हैं। एक और है जो दुनिया जहान की गप छोड़ने का एक्सपर्ट है। एक ऐसा भी है जो रात को प्लान बनाएगा और सुबह खुद ही गायब हो जाएगा। एक है जिसको लगता है कि उससे बेटर क्रिकेट एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। तो कोई खुद को बेस्ट पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट समझता है। एक और साहब हैं जो बात बात पर रुस जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं, और सारा ग्रुप उसको मनाने में लगा रहता है। हम में ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2 मिनट के शॉर्ट नोटिस पर अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। ऐसे भी हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर भी चल रही हो तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा भी है जो जल्दी पर तेल डालता रहेगा ताकि जो रोस्ट हो रहा है उसका मजीद पोस्टमार्टम होता रहे और उसको हमारी हर अनकाना हरकत याद होगी। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ चाय के एक कप तक ही महदूद हैं। 20 साल की दोस्ती का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम सब बहुत परफेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि हर गलती, हर फ्लॉ,
हर जोक के बाद हम वही लोग हैं एक दूसरे के लिए। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं छूटी। वो हैं ट्रस्ट, बर्दाश्त और कम्युनिकेशन। वी ऑलवेज कम्युनिकेट, वी ऑलवेज एडजस्ट एंड वी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज फॉर ईच अदर। यार भी क्या ज़बरदस्त जगह पे लेके आए आज। अब इस संडे को मज़ा आ गया है ना? बड़ी हेक्टिक रूटीन थी लास्ट 2 वीक से, तो लेकिन इस जगह पे आके ना सारी रिकवरी हो गई। ऐसे हो गया जैसे सब कुछ रिकवर हो गया। और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम है ये, नीट एंड क्लीन। सबसे अच्छी चीज़ है नीट एंड क्लीन अभी तक यार। काफ़ी गंद होता है यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत है तो अभी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम यार यहाँ पे प्लीज़ गार्बेज ये ज़्यादा ना छोड़ के जाएँ। और स्पेशली इस्लामाबाद के लोगों के लिए बड़े ब्लेस्ड हैं हम कि हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं और इतनी मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 40 मिनट्स की ड्राइव है इस्लामाबाद से, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। और जैसे हमने भी है, हमारी फैमिली में भी हैं बच्चे हैं, काफ़ी तंग करते हैं, गर्मियाँ हैं, वेदर हुआ हुआ है कि कहीं लेके जाएं, तो ये बड़ी अच्छी जगह है स्पेशल इस्लामाबाद। अगर आपके पास 3-4 घंटे भी फ्री हैं तो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। आप तगान नारान ज़ाहिरी बात है, फाइनेंशियल इशू होते हैं, छुट्टियों का इशू होता है, ऑफिस होता है, इतनी दूर नहीं जा सकते फैमिली को लेके। तो और ये बड़ी अच्छी स्पॉट्स हैं, ना कोई रश है ना क्राउडेड है। फैमिली के साथ आके आप अपनी हल्की फुल्की कुकिंग चाय कर सकते हैं अपनी, वो बहुत ही अच्छा ना, क्योंकि पानी भी इतना डीप नहीं है, कोई डेंजरस भी नहीं है बच्चों के लिए। थोड़ी सी छोटी सी वाटर स्ट्रीम है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली भी इंजॉय कर सकते हैं। बड़ी सेफ प्लेस है। और मारगला वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन मारगला, राइट? मैं तो खुद हैरान हूँ कि मारगला में ऐसी प्लेसेस हैं, मुझे नहीं यकीन था कि मारगला में ऐसी प्लेसेस। मारगला इज हेवन। हाँ, हम तो काफ़ी अरसे से ट्रैकिंग तो करते रहते हैं, ट्रैक 3-5 वगैरह भी काफ़ी की है, तो ये थोड़ा सा इस तरफ तो कभी नहीं है, लेकिन इतना सोचा नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त स्ट्रीम्स हैं इस तरफ। तो इंशाल्लाह भी 1-2 और भी हैं, वो भी जाएंगे किसी वीकेंड पे। लेकिन यार इसका बहुत मज़ा आया है ना? ब्लेस्ड जगह और रिकमेंडेड जगह फुल फैमिली के लिए। संडा पत्थर या नीलान बोतू मारगले के सीने में छुपा हुआ एक राज है, जहां इमाम बरी सरकार ने अपना रूहानी वक्त गुजारा। ना दुनिया का शोर, ना शहर की तेज रोशनियां, सिर्फ फितरत का कलाम और अल्लाह से रब का वो गहरा सिलसिला जो सिर्फ चाहने वाले को नसीब होता है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि जिंदगी असल में कितनी सादी है और हमने इसे कितना पेचीदा बना दिया है। हर रोज की दौड़, हर रोज का स्ट्रेस, इन सब से दूर ये मुकाम हमें याद दिलाता है कि असल सुकून किसी लग्जरी में नहीं है। असल सुकून एक लम्हे की खामोशी में है, एक सजदे की गहराई में है। बरी सरकार अक्सर यहाँ आकर खलवत में अपना वक्त गुजारते थे, अल्लाह से बात करते थे, फितरत से हम कलामी करते थे। उनका हर लम्हा एक इबादत बन गया। उनके कदम यहाँ चले, उनकी दुआओं का असर आज भी हवा में महसूस होता है। यहाँ का हर दरख्त, हर पत्थर, नदी का पानी अल्लाह का जिक्र करते महसूस होते हैं। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि ये जगह एक दावत है, अपनी रूह से मुलाकात की दावत। तो अगर कभी आप थक जाएं गम से, जिंदगी से, खुद से या ज़माने से, तो एक बार यहाँ आएं, नीलान भोतू आएं। यकीनन यहाँ आकर खामोशी आपको वो जवाब देगी जो किसी शोर में नहीं मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ दिल नरम होते हैं, जहाँ अना टूट जाती है, जहाँ इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है और अपने रब को बहुत अजीम मानता है। Another beautiful place in मारगला, नीलान भोतू। कूल, काम, बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनिक और कंप्लीट फैमिली प्लेस टू विजिट। ऐसी जगह जो होती है ना, ये आपकी रूह को सुकून देती हैं। जब आप हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक रूटीन से गुजर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आके थोड़ी देर स्पेंड करना आपको बहुत बहुत फ्रेश कर देता है। आई थिंक ये वो जगह हैं जो खासतौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के लिए, जो आसपास जो मारगला हिल्स हैं, इसमें ऐसी हिडन प्लेसेस हैं जो मैं कहता हूँ आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मारगला नहीं, उन जगहों तक
और यहाँ तक आना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हार्डली कोई भी जगह 30 किलोमीटर आपसे 30 मिनट के फासले पे लोकेटेड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट प्लेस। मेरा भाई सबसे जो बेस्ट सीन था इस व्लॉग में, वो जो हमने आरजे का नारा लगाया ना, that was the अच्छा, और असल में रीजन ये है, नहीं रीजन नहीं जो नहीं आया होता उसके साथ जो होती है वो भाई वो सबको पता है। तो आरजे हमारा एक दोस्त है, जो नहीं आया तो उसके साथ बहुत बुरी हुई है। हाँ, ये DGISPR ने चेंज कर दिया, अब बाहर निकल गए। So this is नीलान भोतू, पीछे सारे मेरे दोस्त, और ये चल रही है पीछे कुकिंग, बारबेक्यू, स्विमिंग, और प्लेस का नाम है नीलान भोतू। बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही खूबसूरत जगह, किसी भी एंगल से देखें इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और दूसरा ये है कि वेरी क्लोज टू इस्लामाबाद। हुमायूं भाई, हलवा कैसा ही है ना? बहुत ही मजे का है, One of the बहुत best. tasty। मैं हर को कहूँगा कि इसको ज़रूर एक हाँ। दफ़ा ट्राई करें। ये फैसलाबाद ये से मिलता है ब्रांड ना? है उस्मान, और ये फैसलाबाद से उस्मान गुजर लेके आते हैं हमारे लिए, और बाकी एड्रेस वो बताएंगे। ये हमारे पूरे ग्रुप का फेवरेट हलवा है। बहुत ही क्लास का हलवा। हलवा आप कह रहे हैं कि राइट की बात मैं करते रहते हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये सामने बैठा हुआ है और ये सारे लड़के इतराफ़ करते हैं कि ये इस तरह ही करता है। ये सिलेंडर इंजी कैसा बना है बारबेक्यू? जबरदस्त पानी दे जरा। आमिर, बहुत अच्छा बना बहुत पानी से बोल रहे हैं उस्मान, कैसा है बारबेक्यू? ये भी दे। डीडी हमारे ग्रुप का स्पेशलिस्ट है बारबेक्यू वाह, में। डीडी। एक हमारा और जबरदस्त यार। स्पेशलिस्ट है, वो आज नहीं आया, और वो नहीं आया तो उसको बड़ी अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है।
और उसकी अफसोस में अब डीडी बर्गर बना रहा है और सारे जो है ना बारबेक्यू भी इसने किया है। थैंक यू ब्रो एंड ही इज डीडी। टी टाइम, और आज सारी कुकिंग की जिम्मेदारी हमारे दाऊद भाई पे है, बाकी सारे ये हैं फुल चिल मॉल। तुझे पूरा काम नहीं दे रहे थे। चाय के बगैर ना कोई महफिल कंप्लीट नहीं होती। कि ये वैसे भैया को नहीं याद ना रखो। किधर याद करूं मैं इसको? क्रिकेट बैट के लिए 200-200 रुपए जमा करना, पिज्जा खाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे मिलाने से लेकर होंडा सिविक सिटी ग्रैंडे तक, या मरी के ट्रिप से लेकर इंटरनेशनल ट्रिप तक, एक साथ रहने का ये सफ़र हमने कैसे किया ये सिर्फ हमें ही पता है। शायद ये ताल्लुक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, ये हुआ है बहुत सी बर्दाश्त के साथ, एक दूसरे की मिस्टेक अवॉइड करने से, एक दूसरे को सॉरी बोलने से, फ्लेक्सिबल रह के आपस में कम्युनिकेट करने से हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही उसूल है, बर्दाश्त और एहसास। आप भी ये उसूल अपना कर देखें, जिंदगी आसान लगेगी, इवेंट्स बोर नहीं लगेंगे। खुशी का ताल्लुक जगह या पैसे से कम होता है, खुशी का ताल्लुक इंसान का इंसान से रिलेशन से होता है। आपस में कम्युनिकेट करें, ईगो को ख़त्म करें और छोटी छोटी रंजिशों को सॉल्व करके देखें। कम पैसे में भी खुशी मिलेगी, जिंदगी हसीन लगेगी और ईदें सो सो कर नहीं गुजरेंगी। इस पूरे प्रोसेस में हमने कभी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं किया। जब भी मौका मिला, जितने भी पैसे थे, जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी, हमने हर चीज का भरपूर फायदा उठाया और भरपूर इंजॉय किया। छोटी सी छोटी एफर्ट और अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, टाइम को प्रेशियस माना और हमेशा ग्रैटिट्यूड अपनाया। और हमेशा कोशिश रहेगी कि ये ताल्लुक मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। इंसान की जिंदगी में सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। सब्र, बर्दाश्त और एहसास इस सीखने को मजीद बेहतर बनाते हैं। ये तो थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई कहानी में। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे अगली वीडियो बाइक राइड टू कोहाला ब्रिज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में।